नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रीट पेपर लीक 2022 में सरकार ने गहलोत राज की जांच सही मानी। कोर्ट ने कहा किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में रीट भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गहलोत राज में हुए एसओजी कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। रीट भर्ती को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली पर भी इस पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसे सरकार ने रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवा ली थी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। ऐसे में इस मामले में अब किसी भी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एबीवीपी और अन्य की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 50,000 विद्यार्थी होंगे प्रभावित। एनसीटी ने प्रदेश के 457 कॉलेजों से 8 करोड़ लिए, अब तक नहीं दी आईटीपी कोर्स की मान्यता। प्रदेश में 4 वर्षीय बीए और बीएड और बीएड कोर्स चलाने वाले 457 कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ गई है। इनमें बीए और बीएसटीसी और बीएड कोर्स के स्थान पर नया कोर्स पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीपी शुरू होना था। इस कोर्स की मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हर कॉलेज से 1.77 लाख रुपए जमा भी कर लिए, लेकिन मान्यता आज तक नहीं दी है। ये कॉलेज 8 करोड़ रुपए एनसीटी में जमा करा चुके हैं। एनसीटी को 3 मार्च तक इन कॉलेजों की जांच कर कोर्स की मान्यता देनी थी। इसके बावजूद अब तक एनसीटी की टीम ने न तो इन कॉलेजों का दौरा किया और न ही कोई अभी तक इनको कोर्स संचालन की मान्यता दी है। इसी कारण नए सत्र 2025-26 में 4 वर्षीय आईटीपी कोर्स में प्रवेश नहीं हो सकेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के हिंदू बहुल्य गाँव में मुस्लिम नाम वाले नकली किसान आईडी हैक करके पीएम किसान सम्मान निधि के फर्जी हुए रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के पाली के देसूरी, रानी और मारवाड़ जंक्शन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों यानी किसानों के हक के 7 करोड़ रुपए लूट लिए गए। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के किसानों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि पश्चिम बंगाल और बिहार के खातों में ट्रांसफर हो गई। फिजिकल वेरिफिकेशन में देसूरी में 20,000, रानी में 9,004, मारवाड़ जंक्शन में 62 फर्जी खाते मिले हैं। दरअसल गबन 5 साल पहले 2020 में हुआ। तत्कालीन अधिकारियों ने फर्जी खातों में राशि जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन गबन की बात बाहर नहीं आने दी, न ही इस संबंध में कोई मामला दर्ज कराया। पाली के एक ऐसे गांव में मुस्लिम नामों से सैकड़ों फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिए गए जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। यूपी बिहार में गैंग फर्जी रजिस्ट्रेशन का ये खेल ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद खेल रहे थे। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार में लग रही है गहलोत सरकार की मोहर। एसएमएस में मरीजों के एडमिट कार्ड पर इसका इस्तेमाल नहीं बदलाना। राजस्थान में सरकार बदले 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसी दौरान पुरानी सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई निर्णय हुए हैं। इसमें से एक है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलना। अब उसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है। हालांकि सरकारी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अब गहलोत सरकार की योजना रिकॉर्ड में चल रही है। राजस्थान के बाहर के मरीजों के एडमिट कार्ड भी लगाई जा रही एक मोहर के बाद अब योजना का नाम बदलने के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। जो मरीज राजस्थान का निवासी न होकर दूसरे राज्य से इलाज के लिए यहाँ आकर भर्ती होता है, उन पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं होती। इसके अलावा ऐसे मरीज तो राजस्थान के निवासी तो हैं, लेकिन उन्होंने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। ऐसे मरीजों को भर्ती करते समय हॉस्पिटल प्रशासन उनके एडमिट कार्ड पर प्रशासन योजना के लिए नॉट एप्लीकेशन केबल की मुहर लगाता है। इससे इन मरीजों से इलाज के लिए सरकार के निर्धारित शुल्क लिए जाते हैं। दरअसल राज्य सरकार एमएमए योजना के तहत राज्य के निवासियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश के बड़ी खबर, भजला शर्मा को याद आया पुराना याराना, दोस्तों से मिलकर याद किए कॉलेज वाले पल। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो भी वो अपने पुराने दिनों को भूल नहीं पाता। भले ही समय की कमी के चलते वो दोस्तों से बात या नहीं कर पाते हो, लेकिन पुराने दोस्त पुरानी दोस्ती होते हैं। अगर कभी 1-2-10 के बाद कभी पुराने यारों के साथ मिलने का मौका मिले तो इससे ज्यादा खुशी के पल और कुछ नहीं हो सकते। राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने भी आज अपने कॉलेज के दिनों की यादें फिर ताजा कर ली है। श्री भजलाल 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्हें अपने पुराने मित्रों के साथ मिलने का मौका मिला। पुराने यारों के बीच बैठने का मौका मिला तो कई किस्से कहानियां याद आने लगी। दरअसल आपको बता दें कि पुराने सहपाठियों और दोस्तों के साथ उन्होंने मुलाकात की। पुराने दिनों को याद करते हुए कई किस्से और कहानियां एक दूसरे को सुनाई है।
अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का स्कूल टीचर्स को न्यू ईयर गिफ्ट, डीपीसी में मिलेगी 12,000 शिक्षकों के प्रमोशन को हरी झंडी। राजस्थान में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों को पदोन्नति मिलने वाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक होगी, जिसमें इस पर फैसला होगा। इस डीपीसी में वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर डिप्टी फिजिकल के नियमित पदों के साथ साथ उप प्रधानाचार्य की रिव्यू और न्यायालय प्रकरणों से जुड़े मामलों सहित कुल 8 तरह की पदोन्नतियां शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी आरपीएससी सदस्य शिक्षकों की सूची को मंजूरी देंगे। ऐसे वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता बन सकेंगे। ये डीपीसी शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 4 सालों से उनकी पदोन्नति रुकी हुई थी। अगली बड़ी खबर, अब 30 और 31 मार्च की छुट्टी हुई कैंसिल, अवकाश के दिन भी खोलेंगे ये कार्यालय। दरअसल पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी उप पंजीयक कार्यालय आपको बता दें कि शनिवार और रविवार और सोमवार 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी प्रदेश में खुले रहेंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यालयों को खुला रखने का आदेश जारी किया है। 29, 30 और 31 मार्च को पंजीयक कार्यालयों को खुला रखा जाएगा, जहां कार्य दिवसों की भांति सभी दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 150 वाहन। डीजीपी बोले, बिना मोबिलिटी की हम कुछ काम नहीं कर ही नहीं सकते, जल्द जेलों को दिए जाएंगे। जयपुर के जवाहर सर्किल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के लिए 150 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत जवाहर सर्किल पर सीएम का और विशेष कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस विभाग को 150 वाहन दे दिए हैं। डीजीपी राजस्थान युवा साहू ने बताया कि बिना मोबिलिटी की हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। ये वाहन काफी समय से पेंडिंग थे। सरकार ने फील्ड में उतरकर पुलिसिंग के लिए कई वाहन जारी किया है। आने वाले साल के लिए वाहनों को स्वीकृत किया है। मोबिलिटी के लिए राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग को काफी कुछ दिया है। दरअसल आज सीएम ने 150 वाहनों को यहां से रवाना कर दिया है। इसके बाद इन वाहनों की जिन जिलों में जरूरत है उन जिलों में बांटा जाएगा। इन वाहनों में पुलिस थाना वाहन, पुलिस फील्ड अधिकारियों के वाहन, सड़क सुरक्षा, हाईवे रेस्क्यू वाहन, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाहन भी हैं। अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री के प्राइवेट पार्ट में मिला सोना, एक्सरे में दिखा 70 लाख का गोल्ड, मास्टरमाइंड को भी दबोचा। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर गोल्ड तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 70 लाख की गोल्ड वेस्ट को आरोपी यात्री के प्राइवेट पार्ट से रिकवर किया गया है। डीआरआई की टीम ने गुरुवार 27 मार्च को सुबह आरोपी यात्री के साथ गोल्ड स्मगलिंग के साथ मास्टरमाइंड को भी दबोच लिया है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी के हाथ लगे मास्टरमाइंड तस्कर अजय फगोड़िया से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 41 डिग्री पार पहुंचा तापमान, सीमावर्ती जिलों में हो रही है बादलों की आवाजाही। दरअसल राजस्थान में मौसम परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को जहां प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, तो वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर जयपुर और एक्सप्रेसवे और फलोदी जयपुर हाईवे को लेकर जल्द ही मिलेगी खुशखबरी। दरअसल केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राजस्थान में सड़क सेवा विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर चर्चा की है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की संसद भवन में यह मुलाकात हुई है। शेखावत ने बताया है कि अब जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस से बढ़े जाएंगी और फलोदी जयपुर हाईवे को भी लेकर जल्दी खुशखबरी मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर 2 महीने के लिए होगी बंद, 6 जिलों में रहेगा जल संकट। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर में आगामी 6 दिनों के लिए नहरबंदी की जा रही है, जिस कारण से पश्चिमी राजस्थान से जुड़े 6 से 7 जिले जल समस्या से प्रभावित होने की संभावना है। आईजीसी के अनुसार नहरबंदी बुधवार 26 मार्च से शुरू हो गई है, जो 27 मई तक रहेंगी। नहरबंदी की वजह से नहरी किसानों को इस बार सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। पहले 30 दिनों तक केवल पेयजल के लिए 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जबकि 27 अप्रैल से 27 मई तक नहर में पूरी तरह से पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति होती है। नहरबंदी के चलते इन जिलों में जल संकट गहराने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में बन रहा है भव्य राम मंदिर, राम दरबार का सिंहासन बनकर हुआ तैयार। मकराना के सफेद संगमरमर से बना गर्भगृह। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पर स्थापित होने वाले राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण गुलाबी नगरी जयपुर के प्रख्यात कारीगर कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों की ओर से बनाई गई जयपुर नगरी में शिल्पकारों को भी लाया गया था। वे अब भी अपनी कला के माध्यम से अयोध्या से जुड़े हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, रिफाइनरी और आसपास के 15 गांवों और ढाणियों में लेपर्ड की दहशत, गांधी से पग मार्ग गायब होने से बड़ी परेशानी। दरअसल तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी। बाड़मेर रिफाइनरी में लेपर्ड नजर आने के बाद 3 दिनों से 15 गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और सिंदरी की टीमें लगातार लेपर्ड का रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन के समय तेज हवाओं से लेपर्ड के पग मार्ग गायब होने से रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है और विफलता मिल रही है। दरअसल रिफाइनरी के अंदर मंगलवार दोपहर बाद अचानक नजर आए लेपर्ड की वन विभाग की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड नजर आ रहा है, लेकिन बुधवार को लेपर्ड के पग मार्ग दिखे, फिर आंधी चलने से पग मार्ग भी नजर नहीं आए। ऐसे में रिफाइनरी के आसपास बसे करीब 15 गांव ढाणियों में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बुधवार देर शाम को वन विभाग की टीमें ने फिर से रिफाइनरी में अंदर बकरा बांधकर पिंजरा लगाया ताकि लेपर्ड को पकड़ा जा सके। अगली बड़ी खबर, 4 महीने से बंद राजस्थान के कई थानों के फोन टाइम पर नहीं भरा बिल, इमरजेंसी में हेल्प चाहिए तो 100 या 112 ही डायल करें। अगर आप किसी मुसीबत में हैं और मदद चाहते हैं तो पुलिस थानों के लैंडलाइन नंबरों के फरोग से न रहे, क्योंकि राजस्थान के कई थानों के पुलिस थानों के आपको सीधे तौर पर कहें तो लैंडलाइन नंबर लग ही नहीं रहे हैं। एक पड़ताल में सामने आया है कि पुलिस की वेबसाइट और इंटरनेट पर उपलब्ध प्रदेश भर के पुलिस थानों के लैंडलाइन नंबर फोन कर रहे हैं तो फोन तो चल ही नहीं रहे हैं। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं, 38 से ज्यादा थाने ऐसे हैं जिनके लैंडलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। यही हाल अलवर, अजमेर, बिहारपुर, बीकानेर, उदयपुर और चूरू, ब्यावर समेत अन्य सभी जिलों का है। ऐसे में अगर किसी आपात स्थिति में मदद चाहिए तो जनता के पास 100 या 112 डायल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना, बैंक खातों में ट्रांसफर किए 375 करोड़ रुपए। दरअसल प्रदेश की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 375 करोड़ रुपए का एक क्लिक पर अब ट्रांसफर कर दिया है। सरकार ने यह राशि महिलाओं के उत्थान के लिए लागू की गई योजनाओं के तहत जारी किया गया है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया गया है। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के बिना देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। महिलाएं सेना से लेकर हवाई जहाज तक सभी काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि देश की महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा उत्थान होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार करेगी बड़ा बदलाव। राजस्थान में केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव करने वाली है। राशन कार्ड में इस बदलाव के बाद फर्जी तरीके से बने हुए राशन कार्ड धारक प्रभावित होंगे, जहां पर राशन कार्ड का दुरुपयोग करने वाले लोग भी इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। राशन कार्ड में बदलाव की योजना सरकार द्वारा इस सप्ताह लागू करने की आशंका है। इसके कारण करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। हालांकि इससे सरकार की मिल रही योजनाओं का पात्र लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत सरकार लोगों के डिजिटल राशन कार्ड जारी करने जा रही है। डिजिटल कार्ड बनने से राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी होंगे और पात्र लोगों को ही सरकार की तरफ से वितरण प्रणाली का लाभ मिल सकेगा। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।